अच्छा गाइस ध्यान दीजिए, अभी एक अलग टाइप के सम्स है, ये एफआईजीसी में आप लोगों ने किया होगा। देखो अभी इसमें क्या हुआ है, आपको ना कैश बुक बना के दे दिया है, कैश बुक ऑलरेडी बना के, ये आपका कैश बुक का प्लस साइड और ये माइनस साइड है, और आपको पासबुक भी बना के दे दिया है। ये पासबुक का डेबिट मतलब माइनस और क्रेडिट मतलब प्लस। कैश बुक थोड़ा आपको वो लोग ने लेजर फॉर्म में बना के दिया है। कौन से फॉर्म में बना के दिया है? बट वो लोग ने पासबुक है ना एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाया। अगर आपने देखी होगी पासबुक ऐसी होती है, मालूम है? कभी आपने पासबुक ऐसी फॉर्मेट उसका ऐसा होता है, बट कोई बात नहीं। आपको ये भी कौन से मंथ की दी है? फेब्रुवरी। और ये भी आपको कौन से मंथ का दिया है? तो पहले देखने का कि अगर आपको कैश बुक और पासबुक बना के दिया और सेम मंथ है, तो पहले मैं आपको हेडिंग दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 में, अभी कोई कुछ लिखा नहीं, ये होगा सेम मंथ। क्या है? सेम मंथ। सो अगर आपको सेम मंथ की कैश बुक और पासबुक बना के देते हैं, ओपनिंग बैलेंस तो ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को मत देखो, ओपनिंग बैलेंस तो दोनों को ऑलरेडी सेम ही है। अरे ओपनिंग बैलेंस तो सेम है ना, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस देखो तो कितना दिया है पब्लिक? 36,600। बट पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में कितना है? क्या ये सेम है? नहीं है। तो हमें करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सर क्या करने का, ध्यान दो। अगर सेम मंथ का है तो देखिए, सेम मंथ का है तो सेम सेम चीजों को कट कर देने का। कट कर देने का मतलब क्या? अभी मैं यहां पे कलर कर रहा हूं ग्रीन कलर से, ब्लू एंड कंपनी का 1570, और यहां पे भी है, मतलब वो 1570 का चेक दोनों जगह क्लियर हो चुका है। तो इसको नहीं करना है सॉल्व, ये हो गया है सॉल्व, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। बराबर है? अरे जो प्लस है और इधर भी प्लस इधर भी प्लस हो गया तो खत्म हो गया, इधर भी माइनस इधर भी माइनस खत्म हो गया है। तो हम लोग पहले सेम सेम वालों को कट करते हैं। 2430 भी है यहाँ पे, तो इसको भी यहां से और यहां पे से कट कर दो। फिर 910 भी इधर है और इधर भी है, इसको भी क्या कर देंगे हम लोग? कट। डोनाल्ड 750, डोनाल्ड ट्रम्प भी गया 750। एवेन्यू सुपरमार्ट, वो ठीक है, आपको अमाउंट देखना है 4,200। स्लीप वेल कितना था अमाउंट? 940। नहीं, ये बच गया, ये बच गया। सेम सेम मंथ में सेम सेम को काट रहे, सेम सेम मंथ में को काट रहे। भगवान दास 1980 है, कट मारो, कट मारने का भगवान दास। मारुति 1500, मारुति पावा जी, तुम लोगों ने खाया कभी? खाना भी बहुत तीखा होता है। 54,000 का कुछ है जैक्सन नहीं आए। पीसी कंप्यूटर्स 1420 भी नहीं है। शिव गैरेज 49,000। $1,500 पेटी कैश नहीं। बराबर है ना? 1500 भी कट हो गया। श्वेता 2100 नहीं है। 5,200 नहीं है। तो इधर से क्या क्या बच गया, मैं जो जो बच गया उसको कलर कर देता हूं। यहां पे ये बच गया, यहां पे क्या बच गया? जैक्सन बच गया, ये बच गया, ये 4 चीज बच गई। नीचे क्या क्या बच गया? 3,800 बच गया है। 4,200 अच्छा हो गया था क्या कट? सॉरी, 4,200 कट हो चुका है ना। और क्या क्या बच गया यहाँ पे? सविता जी, श्रेया जी, इतनी चीजें रह गई है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रह गया, उसका एक फॉर्मेट बना देते हैं। इधर सीबी बना देते, कैश बुक ओरिजिनल प्लस माइनस। इधर बना देते पासबुक ओरिजिनल माइनस और प्लस। यहाँ पे 940 रह गया है, यहाँ पे 54,000 रह गया, 54,000। 1420 रह गया है, 2,100 रह गया है और 5,200 रह गया है। नीचे में डेबिट साइड पे क्या रह गया? 3,800 रह गया है। 1030 रह गया है। 2538 रह गया है। और ये साइड खाली क्या रह गया है? 2,200। तो ये जो रह गया उसको करा। सर अभी स्टार्टिंग पॉइंट
कैश बुक के यहां से चलो शुरुआत करते। ये कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है कि बुरा है कि अच्छा वाला बैलेंस है? अच्छा वाला बैलेंस मतलब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्लोजिंग बैलेंस है ना भाई लोग, क्लोजिंग से देखेंगे ना। देखो अगर सेम मंथ है तो हम लोग हमेशा क्लोजिंग वाले से ही शुरुआत करेंगे। तो मेरे को किसके बारे में सोचने का रहता है? सामने वाले का प्लस, सामने वाले का प्लस प्लस, सामने वाले का माइनस, और हमारा उल्टा। काम करते हैं ब्रैकेट, जल्दी कैलकुलेटर में 36,600 लो। चलो ये सबको प्लस में डालो, ये सबको प्लस में डालो, प्लस वाले को प्लस में करो। 2200 नहीं है, प्लस वाले करो। 5 चीजें प्लस वाली, 1 2 3 4 5, और इसको माइनस करो, देखते हैं आंसर क्या आता है। 93 हो गया आंसर, आ गया ना आपको? और प्लस में आया आंसर, तो देखो फेवरेबल बैलेंस ही है। प्लस में आया कि माइनस में आया? प्लस में आया। तो अगर आपने फेवरेबल से शुरुआत किया तो आपका आंसर भी क्या आएगा? फेवरेबल ही आएगा। क्या करना है बताओ? सेम मंथ में है तो क्या करना है? पहले जो सेम सेम है उसको कट कर दो, जो बच गया उसका समरी बना दो और उसको नॉर्मल सम की तरह सॉल्व करो। बट सर प्रॉब्लम मालूम है क्या है? इसका रीजन क्या लिखे? चलो एक क्वेश्चन करते। अगर मेरे को ये सब का रीजन लिखना है, आप लोगों को क्या लगता है ये सब क्यों होता है? अभी आप लोग इतने सम सॉल्व किए, ये सब का मुझे अगर रीजन देना है, ये क्या होता है? इधर से माइनस हो गया बट वहां पे माइनस नहीं हुआ है। अगर आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या हो सकता है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो वही है, जैक्सन को चेक इश्यू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पीसी कंप्यूटर्स को चेक दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और एबी पार्टनर्स को भी चेक दिया बट श्वेता और ये। तो ये सब का रीजन क्या होगा? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर। इसका रीजन क्या हो सकता है गाइस? कोई बता सकता है? ऐसे ही ट्राई करो ना। इधर प्लस हो गया बट इधर प्लस नहीं हुआ है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, ये अभी तुम लोग को खुद सोचना है। इसका रीजन तो आपको मालूम ही पड़ जाएगा। ये क्या है? इसका अगर आपको रीजन लिखना है क्या लिखोगे? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका क्या लिखोगे? मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा डाल दिया, मेरे कस्टमर ने मेरे डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा डाल दिया बट नॉट रिकॉर्डेड इन। बट सर इसका रीजन क्या लिखे? ये क्या लगता है? सविता का क्या रीजन लिखे? ये किधर है? सविता का किधर है? 1030। इसका रीजन क्या लिखेंगे? बैंक ने पे कर दिया, वो भी लिख सकते हो। देखो ना, आप खुद बनाओ रीजन, मैं नहीं पूछ रहा हूं। ये क्या हो सकता है रीजन? चलो ये तो सबको मालूम है। ये चेक इश्यू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये चेक डिपॉजिट किया बट नॉट क्लियर, इसका तो डायरेक्ट डिपॉजिट डीडी, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। ये तो इंश्योरेंस वाला है, ये बैंक चार्जेस है। इसके बारे में मालूम नहीं पड़ रहा है सर। तो अगर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, ये क्या हो सकता है आपका? अगर आपको ऐसे ऑप्शन 1030 क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि मेरे बैंक ने मेरे बिहाफ में मेरे कस्टमर को पे कर दिया। देखो आपको ना रीजन खुद बनाने पड़ेगा। देखो ये सब क्या है? ये सब का हमें लिखा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो चारों का लिखा। कितना थे? देखो कौन कौन से थे? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 54 1420 210 5212, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फिर ये स्लिप फेयर का क्या था? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अभी आप लोग बोलेगे सर इसमें वो बाकी का चीजें क्यों नहीं डाली? वो लोग ने वो कैश बुक को थोड़ा एडजस्ट करके डाला है। क्वेश्चन में बोला एडजस्टेड कैश बुक बनाने को, बट ठीक है अगर ये नहीं बोला होता, ये नहीं बोला होता, रिकंसिडर एडजस्टेड कैश बुक नहीं बोला होता, नॉर्मल सम होता तो हम लोग एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाते ना। समझो एडजस्टेड कैश बुक नहीं है, यही है। अरे मुझे मालूम है एडजस्टेड कैश बुक जो बैंक में हो गया वो भी हो जाता ना। तो इसमें देखो एडजस्टेड, इसमें बैंक की एक भी एंट्री नहीं आई है, इसमें बैंक वाला कुछ भी नहीं आया है। एडजस्टेड कैश बुक से भी मैं बताऊंगा, बट पहले समझ तो लो। तो आप इसका एक ही रीजन लिख सकते हो, बैंक पेड टू सविता ऑन आवर बिहाफ। ये नॉर्मल समय एडजस्टेड कैश बुक में बताओगा क्या करने का। चलो अगर सेम मंथ का तो पहले क्या करने का बताइए? सेम मंथ का तो पहले क्या करने का? सेम सेम कट करके भूल जाने का और समरी बना देने का जो बच गया। फिर कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस से शुरुआत करो। सर क्या मैं पासबुक के भी बैलेंस से शुरुआत कर सकता हूँ? हाँ पासबुक के भी बैलेंस से शुरुआत करते हो, मेरे को वो नहीं सिखाना है। मैं हमेशा कहां से शुरुआत करूंगा? तो ये, और इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया ये। बट आपको रीजन खुद लिखने हैं, आपको रीजन। तो अगर आपने इतना सारा पूरा सम प्रैक्टिस किया है तो आपको मालूम है किसका होता है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, अगर इधर कस्टमर ने मेरे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बट मुझे मालूम नहीं है, और इसका LIC का प्रीमियम हुआ है, इसका बैंक चार्जेस है, इधर कस्टमर का नाम है तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट मेरे कस्टमर ने मेरे बिहाफ में पे कर दिया है। क्या ये सबको समझा? क्लियर है? और अगर एडजस्टेड कैश बुक होती तो हम क्या करते, हम लोग क्या करते, एडजस्टेड कैश बुक होती तो क्या करते, ये बैंक ने किया बट मैंने नहीं किया है, तो इसको मैं कहां पे डाल देता, कैश बुक में डाल देते। देखो एडजस्टेड कैश बुक में इधर आ गया रहेगा, दिख रहा है एडजस्टेड कैश बुक में इधर आ गया, तो ये सॉल्व हो गया। और ये तीनों भी बैंक ने कर दिया बट मैंने किया, तो हम लोग ये तीनों को भी यहां पे डाल देते, मैंने किया बट बैंक ने, हाँ ये लिखा डायरेक्ट पेमेंट टू सविता। फिर हम लोग ये बैलेंस हमारी गेम शुरुआत करते, बट मैंने आपको दोनों तरीके से समझाना चाहता हूं ना। तो ये पहले सबको समझा, अभिनव आपको भी समझा क्या है, तो वापस मैं रिपीट करता हूं, एडजस्टेड कैश बुक को बाजू में रखिए। नॉर्मल सम अगर आपको सेम मंथ का आया, सेम मंथ का अगर नॉर्मल सम आया तो क्या करोगे, सेम को कट कर दोगे, जो बच्चा उसको लिख दोगे एंड देन सॉल्व द सम। फटाफट ये कॉपी कीजिए ऐसे आपकी बुक में, ये वर्किंग नोट ऐसे कॉपी कीजिए। चलो ये बना दीजिए ना खुद ही ऐसे, समझ गया ना क्या किया है, एग्जाम में पेंसिल से कट कर देना, समझ गया ना क्या करना है, ये लिख दो ना खाली। समझा नहीं थी, सेम मंथ का होगा तो क्या करेगा, ये आई थिंक आपने 11th स्टैंडर्ड में किया होगा यार, किया था 11th स्टैंडर्ड में, किया रहेगा ना, ऑफकोर्स था यार। अलग है तो वही लेने का, वो उसका भी एक सम करवा लो, बस हो गया ये चैप्टर खत्म। ये नॉर्मल सम में करोगे, इसका आपको सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग खाली लिखिए, आपने स्टार्टिंग क्या से करोगे 36,600 से शुरुआत करोगे, राइट, एंड आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है वो तो आपको मालूम है, ये नॉर्मल के हिसाब से करवा दिया। अब एक एडजस्टेड कैश बुक के हिसाब से सॉल्व करके दे देता हूं। ये नॉर्मल सम का हो गया, सबने लिख दिया। अभी समझो एडजस्टेड कैश बुक वाला सम होता और आपके सामने यही हालत पड़ी है, तो एडजस्टेड कैश बुक में आपको पहले ये 36,600 से आपकी शुरुआत करते हैं, आपका एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस तो 36,600 होता। फिर एडजस्टेड कैश बुक में क्या आता है, जो हमारी गलती है वो और जो बैंक ने कर दिया, इसमें हमारी गलती तो मालूम नहीं पड़ेगी बट बैंक ने क्या क्या कर दिया है, देखो बैंक ने क्या क्या कर दिया है, ये 2,200 की एंट्री कर दी बट मैंने नहीं की है, तो इसको मैं इधर से निकाल दूंगा, ऐसे कैंसिल कर दूंगा, और ये कहां पे आ जाएगा, 2,200 की एंट्री यहां पे आ जाएगी। फिर बैंक ने ये तीनों चीज कर दी है बट मैंने नहीं की है, तो इसको भी हम लोग जूम करके इधर लिख देंगे तीनों चीज को। तो खाली एडजस्टेड कैश बुक के लिए बच, खाली नॉर्मल सम के लिए क्या बच गया, पूरा पासबुक का तो खाली हो गया ना, खाली यही बचा। ये तो हम लोग एडजस्टेड कैश बुक में नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि हमने कैश बुक में किया बट बैंक ने नहीं किया है और ये हमारी गलती नहीं है, तो इससे हमें क्या होगा, नया बैलेंस मिलेगा और इससे हम लोग फिर वो ऊपर का सम सॉल्व करेंगे। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, चलो एक बार ये एडजस्टेड कैश बुक भी आप बना दो और ये लिख दो। ऑफ कोर्स वो लोग ने सर एग्जाम में ऐसा क्यों किया है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा बोला था, क्या बोला था, रिकंसाइल द कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट, मेक अप्रोप्रिएट एंट्रीज इन द कैश बुक, मतलब एडजस्टेड कैश बुक बनानी है और नया फिर चालू करो, सही है कि नहीं? तो अगर ये बोला है तो ऐसे करना भाई। चलो ये कॉपी कर दो, तो फिर पासबुक की जो प्लस है वो प्लस, पासबुक की जो माइनस है वो, कैश बुक का हमें मालूम नहीं है हमारी गलती है, तो वो तो लेकिन एग्जाम में आ सकता है ना, देखो एग्जाम में ये कभी पूछा नहीं है बट आएगा तो बहुत इजी है ये। अब इससे इजी क्या होगा यार, सेम को खाली कॉपी करके लिखना है यार, ठीक है, फटाफट ये कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंट मंथ वाला सम एंड दिस चैप्टर इज ओवर। ओके सो गाइस, ये हमने किया था सेम मंथ का, तो ऑफ कोर्स मैंने दोनों तरीके से बताया बट सेम मंथ में आप समझ गए क्या करना है, सेम को लिख देने का एंड देन सॉल्व कर देने का, सिर्फ सेम को सॉल्व कर देने का। अब एक लास्ट चीज एंड देन अपना चैप्टर विल बी ओवर। एंड आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ऐसे ही टाइप का सम है बट इसमें
ट्विस्ट है, आपको कैश बुक दिया है, कौन से महीने का दिया है, मार्च, बट आपको पासबुक कौन से महीने का दिया है। सो यहां पे आपको कैश बुक और पासबुक तो दिया है, बट किस क्या दिया है। तो सर पहले आपको कैश बुक कौन से मंथ के दिए, मार्च की, पासबुक को इसके मंथ के दिए। तो ऑफकोर्स आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट का रिकंसिलेशन करना है। देखो आपके पास क्या होगा, मार्च का ओपनिंग होगा, क्लोजिंग होगा, और इसमें आपको अप्रैल का ओपनिंग होगा और अप्रैल का क्लोजिंग होगा। कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो कैश बुक के मार्च के एंड का और पासबुक के अप्रैल के फर्स्ट वीक का। तो आपको इसमें जब रिकंसाइल करते हो तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, क्योंकि यही देखो इसका ओपनिंग बैलेंस के साथ मैच नहीं कर रहा है, दिख रहा है। इसका क्या है बैलेंस, मार्च का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और अप्रैल का, देखो मार्च खत्म हो गया, ये कैश बुक में मार्च खत्म हो गया और पासबुक में क्या चालू हुआ, तो ये वाला पॉइंट हमें करना है ना। तो ये कैश बुक का ये हमारा ओपनिंग बैलेंस रहेगा, बट ये सर डिफरेंट मंथ का है, तो सर कैसे करें, ये ज्यादा इजी है। इसमें आपको सेम को सॉल्व करना है। काम करते सेम क्या है वो देखते हैं। उसमें सेम कट कर रहे थे राइट, इसमें सेम को रखो। देखो एक बात देखते हैं, मुझे बताइए सेम कौन से है। डेबिट साइड में देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस को तो भूल जाइए। सेल्स 3 लाख नहीं है, राम 65,000 नहीं है, वो पटेल 65,000 है। सिंगाल 2,70,000 नहीं है। गोयल 33,000, ये रहा गोयल मिल गया, तो गोयल मिल गया। पटेल 65,000 वो मिल गया। एक चीज दिमाग लगाओ ना, देखो एक चीज दिमाग लगाओ, मार्च के एंड वाली चीज वहां पे अप्रैल में क्लियर हुई रहेगी ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। स्टार्टिंग वाली चीज मिलेगी ही नहीं, स्टार्टिंग वाली चीज तो दोनों की मार्च में क्लियर। देखो समझो वहां पे जो मार्च फर्स्ट में है एंट्रीज कैश बुक में होते हो, पासबुक में मार्च के 5-6 तारीख तक क्लियर हो गई रहेगी ना। तो यूजुअली आपको लास्ट वाली चीजें ज्यादा ऐसी मिलेगी जो दोनों में सेम है डिफरेंट मंथ्स में। इसमें कौन कौन सा है, देखो मोदी नहीं है, पाटिल नहीं है, सुरेश भी नहीं है, बट रमेश है, तो आपको रमेश, ये रमेश हो गया। और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस आपको खाली कहां पे देखना है। और इसमें एक चीज अच्छी है, आप दोनों चीज मत बनाओ, कैश बुक बनाया मैंने प्लस माइनस, चलो पासबुक में बना भी देता हूं, आप लोगों को लगेगा कौन कौन सी चीज रह गई। ये 33,000 रह गया, 65,000 रह गया, और यहां पे क्या रह गया, 1.5 लाख रह गया। अरे वही तो चीज पासबुक में रिपीटेटिव है, तो इसमें एक ही चीज दिखेगी। अरे आप 2 बार थोड़ी ना लिखोगे, आपको एक पूरा डब्बा खाली मिलेगा, एक पूरा डब्बा क्या मिलेगा, खाली मिलेगा। और मैंने क्या ली, उसमें क्या किया था हमने, सेम को क्या कर दिया था, कट कर दिया, तो लिखा क्या था, रिमेनिंग वाला। इसमें हमको सेम लिखना है, क्योंकि ये सब चीजें यहाँ पे मार्च में आई है, बट वहां पे अप्रैल में क्लियर हुई है, बट 31 मार्च को तो क्लियर नहीं हुई थी ना। और हम लोग बीआरएस का भी बना रहे हैं एज ऑन। तो अभी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये है कैश बुक का अच्छा है, तो किसके हिसाब से सोचने का, पासबुक के हिसाब से सोचने का। पासबुक का प्लस है तो प्लस, माइनस, और हमारा काम करो सीधा 3,13,000 अभी कैलकुलेटर पे लो, बैलेंस एज पर कैश बुक लो, 1,50,000 को प्लस करो और ये दोनों को माइनस करो, इसके साथ मैच हो गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैच होगा ना, इसका मार्च का एंड और उसका अप्रैल का स्टार्टिंग, ये 2 पॉइंट को मैच करना है ना। तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना था, इसका ओपनिंग बैलेंस। सर दोनों का तो क्लोजिंग देखते हैं, अरे हाँ जो मार्च का इसका क्लोजिंग उसका अप्रैल का ही है ना, मैच हो गया ना ये, तो क्या आप ये और इजी हो गया। तो अगर डिफरेंट मंथ का है तो क्या करना है, कैश बुक पे फोकस करना। किस पे फोकस करना, कैश बुक पे फोकस करना। और जो चीज कैश बुक में है और पासबुक में भी है उसको लिखो, क्योंकि यहां पे वो मार्च में है, इसमें वो मार्च में रिकॉर्ड हुई है, बट उसमें का भी रिकॉर्ड हुई है ये सब, तो ऑफ कोर्स इसलिए तो रिकंसिलेशन कर रहे। समझा, फटाफट वर्किंग नोट बना दो। अभी ना समझा, बहुत इजी था, आई होप आपको समझ गया ये क्या कर रहा हूं मैं। डिफरेंट मंथ में सेम को वर्किंग नोट के अंदर डालना है, और सेम मंथ में डिफरेंट चीजों को वर्किंग नोट में डालना है, सेम बट डिफरेंट।
यू विल स्टार्ट विथ 3,13,000 बैलेंस एज पर कैश बुक, और आपको बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव ही आ रहा है ना, पॉजिटिव ही आया ना, तो फेवरेबल एज पर पासबुक ही आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ही आएगा, राइट। सो वर्किंग नोट लिखने के बाद इसका सम दिखा देता हूं मैं आपको। सर इसका रीजन क्या लिखेंगे, 33,000 और 65,000 का रीजन क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, और 1,50,000 का चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सोल्यूशन बता देता हूं, ये रहा इतना छोटू सा सोल्यूशन, वो लोगों ने मर्ज कर दिया, दिख रहा है ना, ये है ना सोल्यूशन। एज ऑन 31 मार्च 3,13,000 से शुरुआत की, यहाँ पे आगे कॉपी करो, एंड द चैप्टर इज ओवर एंड वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर। ऑफ कोर्स मैं आपके साथ 5 पेपर शेयर करूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करके बता देना, ठीक है।